गोस्वामी और वापस आया हूँ अपने एक नए गेस्ट के साथ। और आप लोगों से बात करने के लिए कि कामयाबी अभी बाकी है कि नहीं। और हमने पहले एक या दो गेस्ट से मैं आपको मिलवा चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मीरा को लेके आते हैं और मीरा के बारे में बताते हैं आपको कि वो मीरा और मीरा मतलब अदिति ये कैसे आई मुंबई में और इसने क्या काम किया, कितना काम किया, क्या स्ट्रगल किया, कैसे एक्टिंग सीखी, कहाँ से है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। अदिति। हाय, मेरा नाम है अदिति सावल, मैं झांसी से हूँ और मैं बहुत ही सिंपल अच्छे परिवार से, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। हम खानदानी ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई वाले मतलब इतना तवज्जो दी जाती है हमारे यहाँ। तो वैसे ही मैंने अपना झांसी में सारी 10th तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैं कोटा चली गई, फिर मैंने प्री मेडिकल एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं अच्छा किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने एमस्ट्रामा मेडिकल कॉलेज में MBBS किया। आपको बता दें ये भी डॉक्टर है भाई, मतलब मीरा हमारी डॉक्टर है, बहू हमारी रजनीकांत है, मीरा हमारी डॉक्टर है। तो मैंने फिर जब मैं MBBS कर रही थी तब मुझे समझ आया सेकेंड ईयर के दौरान, इनफैक्ट एग्ज़ाम टाइम के दौरान, कि ये मेरी कॉलिंग नहीं है। मतलब मैं जब भी कोई देखती हूँ, कोई ऐड, कोई वीडियो, कुछ भी, तो मेरा मन करता है कि मैं वहाँ हूँ। क्योंकि बचपन से ही ना आई हैव बीन अ वेरी स्टेज पर्सन कि मैं डांस कर रही हूँ, और पॉपुलर थी बहुत क्योंकि सब जानते थे अरे ये अच्छा एक्टिंग करती है, ये अच्छा डांस करती है। तो छोटे शहर से होते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप इसमें करियर बना सकते हो। आपको, मुझे तो यही नहीं लगता था कि ऐसा कुछ, मुझे लगता था कि ये लोग कुछ अलग ही हैं जो एक्टर्स होते हैं, कुछ अलग ही मिट्टी की बने, पता नहीं लग मैं वहाँ कैसे हो सकती हूँ। तो वो पहला ख्याल कैसे आया था कि तुम्हें भी एक्टर बनना है? फिर मम्मी मुझे बोलती थी कि बचपन में ना मैं फिल्मों के, जब मैं 3-4 साल की थी तब मैं ना फिल्मों के पोस्टर ताड़ती थी और बोल देती थी अच्छा ये शाहरुख खान, ये वो, ऐसे वैसे। एक शो आता था दिल मिल गया, जब वो आता था ना तो मैं इमेजिन करती थी कि मैं हीरोइन हूँ और जो हीरो है हमारे करण सिंह ग्रोवर, वो मेरे पास आ रहे, अपनी लाइनें बोल रहे, मैं उन्हें अपनी लाइनें बोलती थी, शर्माती थी मैं। ये सब अपने ड्रेसिंग रूम में, ये सब मैं या बाथरूम में इनफैक्ट करती थी ये सब। तो मम्मी मेरी बोलती थी ये होती देर से बाथरूम में, या कर रही हो, आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि मैं डायलॉग्स बोल रही होती थी वहाँ पे। मतलब स्टार्टिंग से ही तुम चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं बचपन से हीरोइन थी, बस मुझे बाद में पता चला। तो फिर मतलब तुम्हारी फैमिली बॉम्बे से नहीं है? नहीं, हम लोग झांसी से हैं। हाँ, तो बॉम्बे में कोई नहीं रहता था? नहीं, तो अब मेरी मौसी रहती है, मेरे मामा भी रहते हैं, बट पहले कोई नहीं रहता था। तो फिर मुंबई कैसे आना हुआ? हाँ, तो जब मैंने सोचा था MBBS के दौरान ही कि मैं एक्टिंग करूँगी, तो मैं थिएटर करने लगी। और जैसे मैं वेट कर रही थी जब सही टाइम आएगा तो मैं यहाँ स्विच कर जाऊँगी। तो ऐसे ही बैंगलोर में थिएटर करते करते फिर ऐसे करके ऑडिशंस करके फिर मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि बस 9th of April मैं बॉम्बे मतलब ऐसे तक किया, तो पता नहीं कैसे बस 9th of April मैं बॉम्बे आ गई। तभी ना कौन से सन में? 2018 ऑन एंड ऑफ, 2019 ऑनवर्ड्स प्रॉब्लम। अच्छा, 2019 तक आप आए हैं। तो मतलब आप अभी 2019 तो अभी गया है 5 साल है ना? मतलब मुझे 6 साल अगर आप मुंबई में 2018 से- अगर सोचोगे तो बताऊं, मैं 2011-12 में आया था, तो 19 तो मतलब हाँ 19 तो मतलब अभी हुआ। चलो एनीवे, तो फिर मतलब मुंबई आई, तो मुंबई आने के बाद तुम्हारा जो पहला ऑडिशन जो याद है तुम्हें? हाँ बिल्कुल सबसे याद पहला है। ऑडिशन? हाँ बिल्कुल याद है। तो क्या हुआ था कि मेरे पास बहुत सामान था, तो मैं ट्रेन से आई थी क्योंकि फ्लाइट में इतना नहीं आ सकता था और झांसी में है भी नहीं एयरपोर्ट। तो मेरी मौसी तब चर्च गेट में रहती थी, तो मैंने डिसाइड किया कि शुरू के कुछ दिन मैं चर्च गेट रह के तो देखती हूँ मुझे करना क्या है। तो मैं आई और मैं आई थिंक 12:30 बजे बॉम्बे पहुँची और 4 बजे मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया। अरे वाह, पहले दिन? हाँ, आई, मैं नहाई, मुझे पता भी नहीं था मेकअप वेकअप करके जाना है, क्या करना है। लिटरली मैं ऐसे गीले 12 में कुछ बैग में इतने कपड़े, छाते, थोड़ा बहुत खाना वाना लेके पूरा मैं आ गई। यहाँ पे मैंने एड्रेस ढूंढा और फिर मुझे पता चला, तो फिर मैंने बस ऑडिशन दिया। मुझे ये नहीं पता था इतना वेट करना पड़ेगा क्या क्या। उन्होंने कहा आपने बहुत ही अच्छा किया है, लग ही नहीं रहा आपका पहला ऑडिशन। मैं ठीक है, मुझे क्या पता था कि ये कैसा होता है। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ पता ही नहीं होता ना, शुरू में कुछ तो भी हो रहा अच्छा, होता है। हाँ। फिर उम्मीदें बन जाती है, फिर समझ आता है कि आपके जैसे तो 25,000 लोग हैं। नहीं तो कुछ भी कर रहे हैं। तुम्हारा सबसे पहला ऑडिशन किस चीज़ का था? इट वॉज अ वेब शो, आई थिंक वो शायद कभी आया ही नहीं, वो बना ही नहीं।
इट वाज अ वेब शो अबाउट बॉक्सिंग और समथिंग ऐसा तो कुछ। पहले ऑडिशन देते टाइम डर लगा था? मैंने इतना मतलब हमारे सोचा फैंस नहीं बोलते था हैं ना कि हमको एक्टिंग करनी है, हम कैसे करें, हाँ। तो वो डर लगा है? ऑनेस्टली एक्चुअली ऑडिशन तो मैंने बैंगलोर में भी ऐड के दिए ही हुए थे क्योंकि मैं थिएटर कर रही थी, तो मैं साइड बाय साइड ऐड के देती थी, तो ऑडिशन देने में मुझे डर नहीं लगा। हाँ, बॉम्बे आने में मुझे ऑफकोर्स डर लगा। क्यों? बॉम्बे तो बहुत सेफ सिटी है हमारी, बोलते हैं कि वैसा वाला डर नहीं, वैसा वाला डर कि मैं कर कहाँ पाऊंगी जाऊँगी? कि नहीं, हो कर पाएगा कि पाऊंगी नहीं? बात ही बात है, मैं क्या करूँ मतलब मैं आ गई हूँ तो मैं अब अगले मिनट में क्या करूँ, अगले घंटे में क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, ये पता नहीं होता ना लोगों को कि बॉम्बे आ गया अब क्या करें। तो मैंने तो ऐसे शुरुआत की थी कि क्योंकि मैं बैंगलोर में थिएटर करती थी, तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि ऑडिशन ग्रुप से होते हैं, तो उस पर देख लो जो ऑडिशन है वहाँ बात कर लो ऐसे करके, तो ऐसे करके मैंने ऑडिशन खोजा और देन आई वेंट इन। और कभी ऐसा हुआ है कि काम करते करते लगा हो कि यार शिट यार मैंने गलत लाइन में आ गई, डिप्रेशन आया हो, वेटिंग आई हो? जब इतना ज़्यादा वांट है, इतना ज़्यादा पैशन है, तो मुझे कभी नहीं लगता कि मैं गलत लाइन में आई हूँ। मैं सोचती हूँ कि कभी कभी ऑफकोर्स यू आर वेरी टायर्ड, इतने लंबे लॉन्ग आवर्स होते हैं, अनरीजनेबल टर्म्स होते कभी हैं। कभी होता है गैप आ जाता है बीच वो में। ये तो मेरे साथ बहुत है, मैं तो छोड़ के बैठ गई थी, मैंने कहा अब तो मैं मैसिव प्रोजेक्ट्स ही करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैंने नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से 1.5-2 साल काम नहीं किया, फिर मुझे समझ आया कि नहीं ठीक है देखते हैं। सो हाँ ऑफकोर्स डिप्रेशन तो बहुत बड़ा टर्म होता है, ऑफकोर्स बहुत अनसेटलिंग लगता है, पेरेंट्स भी परेशान ऐसा होते हुआ है हैं। तुम्हारे साथ कभी? देखो डिप्रेशन में मेडिकल से तो मैं डिप्रेशन लाइटली नहीं इस्तेमाल करती। नहीं डिप्रेशन नहीं, मतलब वो हाँ word बहुत नहीं, लो sadness फेज, या वो ऐसे लो फेज कि मतलब कभी कभी शीशे में देखूँ तो रोने लग जाऊँ, ये सारे फेजेस आए मेरे साथ में। घर पे नहीं बताती थी कि मैं उदास हूँ, क्योंकि वो करेंगे कि इसने कहा तुम्हें आने के लिए, तुम हमारे पास आके रहो, तो आप किसी को नहीं बता सकते हो, और तो आपको अपनी परिस्थितियों से यू नो टू फाइट पॉजिटिवली ऑल्सो। और वो नहीं, मेरे घर वाले भयंकर सपोर्टिव है, मतलब बहुत सपोर्टिव है, बट अगर वो देख रहे हैं कि बच्ची परेशान हो रही है तो फिर वो भी कहेंगे ना कि क्यों कर रही हो ज़बरदस्ती, आप डॉक्टर हो, आप आगे पढ़ाई करो। तो तुम अभी बहुत अच्छा कर रही हो, तुमने बहुत अच्छा किए भी, अच्छे शोज़ भी किए हैं, अभी तुम्हारा बालवीर भी आ रहा है, तुम्हारा दीवानी भी अच्छा चल रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया या अभी बहुत बाकी है? सब कुछ बाकी है, अभी तो किया ही गया है मैंने, अभी तो मैं आई हूँ कामयाबी भी बॉम्बे, बाकी है? सब कुछ बाकी है। मैं आई विल बी द बिगेस्ट सुपरस्टार वन कैन बी, ये मेरा एम्बिशन है। क्या होता है क्या नहीं होता है मेरे हाथ में नहीं है, मैंने अपने आप के लिए वो स्थान चूज़ किया है और उसकी तरफ मैं काम करूँगी। होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, मेरे मन में मेरी डेस्टिनी वो है, बाकी तो मेरा डेस्टिनेशन वो है, बाकी मेरी डेस्टिनी तय करेगी। बट मेरा अगर एम्बिशन हाई नहीं रखूँगी तो कैसे डिसाइड करूँगी? तो ऑफकोर्स हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। मैं बड़ी से बड़ी फिल्मों में बेहतरीन काम करूँगी, मैं इतना अच्छे वेब शोज़ करूँगी, और ये मैं रोज़ सोचती हूँ अपने लिए। और करोगे, डेफिनेटली करोगी, तुम अच्छा काम करती हो, अच्छे से काम करती हो, फोकस्ड हो, तो डेफिनेटली तुम करोगी, और हम लोग यहाँ काम करने ही आए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे तुमसे भी पूछते होंगे सोशल प्लेटफॉर्म पे कि हम भी एक्टर बनना चाहते हैं, हम भी बॉम्बे आना चाहते हैं, आप कैसे आ गए, कैसे रहते हो, कैसे, तो जो लोग हमारे दोस्त हमारे फैंस हैं उनको तुम क्या मोटिवेट करना चाहोगी, कैसे क्या बताना चाहोगे उसके लिए? सबसे बड़ी चीज़ होती है पैशन। अंदर से ड्राइव नहीं आता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अंदर से सोच के बैठे हो कि यार यही करना है, तो वो तभी होगा। क्योंकि इतने यार ये इट्स नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, ये वर्ल्ड ऐसी है ना, आपको इतना नीचे फेंकती है और अच्छों को फेंकती है। उठाती भी उतना ही ऊपर है। उठाती क्योंकि आप मेहनत करते हो, कोई आपको यूँ नहीं उठाया। हाँ, मतलब आपने खुद उठना है, तब उठाती है। सो वन थिंग इज अनडाइंग पैशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन, वो आप कहीं से ला नहीं सकते, अगर है तो ही है। एंड सेकेंड थिंग हार्ड वर्क ऑफ कोर्स, बट स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, तो फिर सब नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपको परिस्थितियों के अनुसार यू हैव टू बी देयर। थर्ड थिंग, अगर एक ऑडिशन दिया फिर भूल जाओ, क्योंकि 25,000 ऑडिशन है, उस 50,000 एक्टर्स हैं लिटरली। सो इट डज़ नॉट मैटर अगर आप एक दिन फेल हो गए, राइज अप, सी व्हाट यू वांट एंड गो फॉर इट अगेन। ऑल्सो बी अवेयर, वर्क ऑन योर सेल्फ, बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर काम करना। Yes. और आप कहाँ काम करना चाहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। टीवी में दुनिया अलग चलती है, वेब में अलग चलती है, फिल्मों में अलग चलती है, पर ड्राइव हर जगह एक चलता है कि हमें अच्छा करना है। अच्छा काम आना चाहिए, और अच्छा आप मतलब भागते रहो जब तक जो चीज़ मिल ना जाए, इसके पीछे हार मत मानो। मेरा बट प्रैक्टिकली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि थिएटर से शुरुआत करनी चाहिए। उससे एक्टिंग की एक अवेयरनेस आ जाती है,
मतलब यार देखो, मुझे तो इतना ही पता है कि मैं तो ऑडिशन देती हूँ और मेरा होता है, मुझे और कोई तरीके नहीं आते। हाँ, अब कई बार होता है कि शायद ऑडिशन ना देने पड़े, क्योंकि किसी ने आपको कोई यार काम देखा होता है जिससे आपको काम मिलता है। तो शुरुआत तो मैंने एक दिन में 7-7, 8-8 ऑडिशन दे के की है, और लोग मुझे ऑडिशन आंटी बोलते थे एट टाइम्स, बिकॉज मैंने मतलब आई नेवर यूज्ड टू गो टू एनी पार्टी योर देन नेवर। मैं सिर्फ ये कहती तो बर्नआउट भी मत कर लेना, क्योंकि एक बार मैंने कर ही लिया था अपने आप को। मैं इतना ज़्यादा काम किया कि मैं ऐसी हो गई थी कि, तो बैलेंस देना, खुश रहिए, मेंटली बहुत खुश रहिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब आप फोकस्ड रहो, बैलेंस रहो, अपने सपनों के पीछे भागो, अच्छे से काम सीखो, और आपको जो चाहिए। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मेरे सर्कल में भी देखे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पापा मम्मी नहीं आने देते, या ये सब चीज़ें ना एक बहाना होती है। अब हम, आपको नहीं पता हमारी स्टोरी क्या है या किसी की स्टोरी क्या है। पैसे नहीं है, मम्मी नहीं आने देते, पापा नहीं आने देते, हम स्कूल में हैं, बड़ा भाई नहीं आने देते। ये सब देखो, पैशन मतलब होता है कि आपको आना है, मतलब आना है। देखो नितिन, वैसे सबकी कंडीशंस भी अलग होती है। कई लोग होते हैं जिनको अपनी फैमिली के लिए फेंड करना है, कई लोग होते हैं जिनको ज़रूरतें पूरी करनी है। नहीं, जहाँ पैशन की बात आएगी, हाँ। वैसे मेरी फैमिली कहती है नहीं जाना है। हाँ, मेरी फैमिली ने कहा था कि तुम डॉक्टर, तुम क्यों जाओगी वहाँ पे। हाँ। तो और ऐसा भी नहीं पता। देखो, मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं मानती हूँ कि मैं सुंदर हूँ, ठीक है, एक जस्ट अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। बट अगर रियलिटी में देखो तो मुझसे सुंदर इस इंडस्ट्री में या कहीं भी जस्ट सो मैनी पीपल, यहाँ सब सुंदर है लिटरली, तो वो कोई बड़ी बात है नहीं। तो आपने अपने आप को बताना है कि हम बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं, और हम अपने आप पे वर्क करते रहेंगे। मैंने भी अपनी लुक्स पे, अपनी एक्टिंग पे, सब चीज़ पे काम किया। अगर आप 5-6 साल पहले देखेंगे तो मैं बिल्कुल ग्रूम नहीं थी, मेडिकल स्कूल से आई थी, पिंपल विम्पल हो रहे थे, सब मैंने आई ट्राइड टू ओवरकम। तो इन चीज़ों से हार नहीं माननी, मतलब अवेयरनेस रखनी है अपने बारे में कि हमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, फिर उन पर काम करना है। पर अगर कोई आपको उनकी वजह से नीचा दिखाता है तो उस पर नीचे नहीं देखना है, आपको काम करके उसके ऊपर आगे बढ़ना है। और कुछ जानना है आप? सब कुछ तो बता मैं दिया। बहुत प्रवचन दे सकती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो, जो आपको जो आपसे जो सीखते हैं, आपको जो देखते हैं, आप वो जानना चाहते हैं ना, तो आप कैसे यहाँ आए, कैसे आपने पहला ऑडिशन दिया, उसके बाद आप आज भी ट्राई कर रहे हो, तो पर प्रैक्टिकली मैं बोलूँगी, प्रैक्टिकल अगर लोग, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि प्रैक्टिकली क्या करेंगे। ये वाली बातें तो सब बोलते हैं मेहनत करने के साथ। प्रैक्टिकली थिएटर करिए, एड्स के ऑडिशंस दीजिए, तो थोड़ा वर्क प्रोफाइल बनता है कि अच्छा मैंने ये देखी, ये सर किया मैंने हुआ है ये हमने, किया, ये हाँ। लिंक देखिए, क्योंकि एकदम से कोई बड़ा पार्ट मिलना तो ऑफ कोर्स मुश्किल ऑफकोर्स होता हमने भी है। पहले छोटे छोटे एड्स किए हैं और कैरेक्टर्स किए हैं, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और बाकी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो कुछ भी हो सकता है। किस्मत और काम और बहुत कुछ, राइट प्लेस राइट टाइम, सही बात है। तो बताइए फिर जाते जाते अपने दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं मैसेज से ज़्यादा आई वांट टू से थैंक यू। द यूनिवर्स हैज़ बीन काइंड। सच में अगर भगवान साथ नहीं देते हैं तो सही में नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए बिल्कुल, लाइफ में। बहुत सबसे बड़ी बहुत चीज़ ज़रूरी है। कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, तो हमें मिला है, जो भी मिला है मेरे हाथ पैर ठीक है, वही बहुत है honestly। बहुत सही बात है। और इसके बाद में मैं कहना चाहूँगी कि आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ दुनिया में बहुत खुशियाँ हो। मैं जेन्युइनली ये चाहती हूँ कि सब बहुत खुश रहें, अपने करियर, अपनी ड्राइव, अपने पैशन की ओर बढ़ती रहें, और आप हमें भी ढेर सारा प्यार दें। और अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो फिर दुनिया से लड़ोगे तभी तो करोगे, राइट? सो देन दिल पे लगेगी तभी तो बात बनेगी। आज भी बोला था ना। So yes, I wish everybody all the very best and I hope that this world is a happy place. थैंक यू सो मच। मैं, मुझे कुछ बोलने के लिए ज़रूरी है नहीं, सब इन्होंने बोल दिया है, तो बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट आगे के एपिसोड में। Bye. देखते रहिए मेरा ब्लॉग, हमारा चैनल दीवानी, और ये प्यारा सा ब्लॉग भी है ना, आपका ब्लॉग और हमारा शो दीवानी। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जस्ट दैट नितिन गोस्वामी।